वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जैसा आपको पता है कि 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से। सो आपको जस्ट इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना है और हर एक वीडियो को देखते चले जाना है। अभी आपका जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, उसके बाद बीईओ का पेपर और साल 2024 में आपका जो पीसीएस का परीक्षा होगा, तो उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो हर किसी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप डेली बेसिस पर बने रहिए और इन वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है कि प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर आपको डेली बेसिस पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, तो उनको आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सो अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें एक कथन दे रखा है और एक आपको रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। रीज़न क्या है कि दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं वो साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर जो है वो बहती हैं। अब इसमें आपको बताना है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। सो आप देखो, ये दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो सही हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। अब कौन कौन सी है जो दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें विषुवत रेखीय जलवायु। अब ये जो विषुवत रेखीय जलवायु है ये आपका दाब पेटियों के स्थानांतरण से रिलेटेड नहीं है। दूसरा बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जलवायु ये आपका इससे रिलेटेड है दाब पेटियों के स्थानांतरण से। मानसून जलवायु की बात करें तो ये भी आपका प्रेशर बेल्ट्स के शिफ्टिंग से रिलेटेड है, तो ये दोनों ही यहाँ पर हैं। बट अगर हम पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की बात करें तो ये नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ज़ायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम जो है वो सही है। अब इसमें ये चार अलग अलग आपको दिए हुए हैं। एक है आपका भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु, तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और चौथा है आपका पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो सबसे पहले जब हम ज़ायरे से नीदरलैंड की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है, तब जो जलवायु पड़ेगी वो कौन सी आएगी, आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे पहले ये आएगी। इसके बाद सेकेंड प्लेस पर आएगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आएगी आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि सेकंड। उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय जलवायु यानी कि फोर्थ। सो जो कोड बन के आएगा ये क्या आएगा हमारा 1324। ठीक है, अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ज़ायरे कहाँ पर है, कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, वही है आपका ज़ायरे, मतलब वहीं पर है। और ये जो आपका जो मध्य अफ्रीका है वहाँ पर ये लोकेटेड है ये कंट्री। अब यहाँ से अगर नीदरलैंड जा रहे हैं यानी कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, तब ये पूरा सीक्वेंस जो रहेगा उसमें कौन कौन सी जलवायु आएंगी। सबसे पहले आपका भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु और उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। बट अगर आप यहाँ पर देखो, इसके कोड पर ध्यान दो तो आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में, क्योंकि हम नीदरलैंड की बात करें। तो आप सिंपली ये दो तो यहाँ से एकदम कैंसिल आउट ही कर सकते हो। अब ये दो आपके पास रह जाएंगे, इसमें से आपको बस फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये कुछ तरीका होता है जब हम इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आप दो ऑप्शंस को भी कैंसिल आउट कर पा रहे हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि संसार का आर्द्रतम स्थान जो है ये कौन सा है। चेरापूंजी है, ये मासिनराम है, ये सिंगापुर है, या फिर ये वाइलील है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि मासिनराम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, मासिनराम है कहाँ पर? आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व का सबसे जो गर्म स्थान है, ये गर्म नहीं होगा यहाँ पर, ये ठंडा है, ठीक है। तो ठंडा स्थान है, ये कौन सा है? ये हेलीफैक्स है, शिकागो है, सियाचिन है, या फिर ये बरखोयांस्क है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, बरखोयांस्क। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो रिकॉर्ड किया गया था यहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर दुनिया का, ये 1933 में किया गया था, बट 1983 में ये एक और जगह थी जो कि आपका अंटार्कटिका का था, वोस्टोक। यहाँ पर जब रिकॉर्ड किया गया तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग आई उसमें 89 डिग्री -89 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का टेम्परेचर रहा है। सो अगर आपको ऑप्शन में ये दिखता है वोस्टोक, तो आप इसी को लगाइएगा, दुनिया का सबसे ठंडा प्लेस ये है। अगर ये नहीं होगा और ये आपको दे रखा हो बरखोयांस्क, तब आपको ये लगाना है, ठीक है। बहरहाल इस क्वेश्चन में देखें तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अल नीनो ये बनता है, अब ये कब बनता है अल नीनो, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब ये प्रशांत महासागर में बनता है, ये हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, या फिर अटलांटिक सागर में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में अल नीनो जो है ये बनता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मृदा विशालन ये बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, या फिर ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। ये कहाँ की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब गंभीर समस्या है ये मृदा विशालन। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। अब ये बताना है कि कौन है जो कि मृदा से संबंधित है। अब इसमें ये आपका एडेफिक है, ये क्लाइमेटिक है, ये बायोटिक है, या फिर ये टोपोग्राफी है। कौन सा है जो कि आपका मृदा से रिलेटेड है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए एडेफिक। एडेफिक की बात करें तो मृदा की जो संरचना होती है और जो उसके घटक हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एडेफिक बोला जाता है। और ये जो है ग्रीक वर्ड है एडाफोस, उससे ये बना हुआ है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है। अब ये पिग्मी है, ये कज़ाक हैं, ये मसाई हैं, या फिर ये लेप्स हैं। अब ये जो क्वेश्चन था आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था, और यहाँ पर जितनी भी ये ट्राइब्स दे रखी हैं, चाहे हम पिग्मी की बात करें, चाहे कज़ाक की, चाहे मसाई की, या फिर लेप्स की, तो ये सारी ही ट्राइब्स जो हैं ये आपकी घुमंतू की कैटेगरी में आएंगी। और इसको मतलब इस क्वेश्चन को ही खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। आपको आयोग के द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो कई बार इसी तरीके के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फाइनली कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है। ये आपका ओराओ नहीं है, ये ओराओ है, ठीक है। तो ये एक तरफ आपको ये ट्राइब दे रखी हैं और एक तरफ प्लेसेस दिए हुए हैं, एस्किमो कनाडा, ओराओ जापान, लेप्स भारत और गोंड अफ्रीका। तो कौन सा है जो कि सुमेलित है, आपको वही बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एस्किमो
ये आपके कहाँ के हैं, कनाडा के, मतलब कनाडा में पाई जाने वाली ये एक ट्राइब है। कनाडा के अलावा अगर हम बात करें तो अलास्का में, ग्रीनलैंड में, उत्तरी रशिया में यहाँ पर ये निवास करती है। और एस्किमो, ये जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन के चारों तरफ ये लोग रहते हैं। ओराओं की बात करें तो भारत में रहने वाली ये ट्राइब है। लैप्स की बात करें तो ये आपका जो यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर ये रहती है। और गोंड की बात करें तो आपको पता ही कि हिंदुस्तान में निवास करने वाली ये एक ट्राइब है। तो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना, ये सारे काम ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।